लास्ट वीडियो में हमने कॉस्मोस डीबी बनाया था। कॉस्मोस डीबी का अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया था, लेकिन हमने कोई उसमें डेटाबेस नहीं बनाया था। ओके, सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और कैसे उसमें क्वेरी करते हैं ये हम देखेंगे। ओके, तो जैसे ही आप कॉस्मोस डीबी क्रिएट करते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है ये, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये क्विक स्टार्ट में ऑप्शन आता है ऐड अ कंटेनर, और उसके बाद में समथिंग इसमें डाउनलोड एंड रन योर डॉट नेट ऐप, ये आता ऑप्शन। ओके, तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि डॉट नेट, जावा, नोड जेएस, पाइथन सब में दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटर होगा कि हम चलें डेटा एक्सप्लोरर में और यहाँ से हम क्रिएट करें। ओके, सो डेटा एक्सप्लोरर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको शायद ये, हाँ, वेलकम टू एज्योर कॉस्मोस डीबी, ये आ गया। इसको क्रॉस कर देते हैं। ओके, और ये हमारा है। अब देखिए यहाँ पर जो है, आपको यहाँ पर क्विक स्टार्ट या न्यू कंटेनर का ऑप्शन आता है। ओके, एक कनेक्ट का भी ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले इसमें एक कंटेनर क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू कंटेनर का और न्यू डेटाबेस का, आप दोनों डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। कंटेनर पे क्रिएट करने के लिए जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है, इसने बता दिया कि विथ फ्री टायर आपको कितना आरयूज़ जो है फ्री मिलने वाले हैं, कितना जीबी फ्री मिलने वाला है, ये सब यहाँ डिटेल दे दिया है। ओके, और अब यहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटाबेस आईडी। तो डेटाबेस आईडी कुछ नहीं, बस डेटाबेस का नाम होता है। ओके, सो क्रिएट न्यू या यूज एग्जिस्टिंग करके ऑप्शन है, तो हम अभी क्रिएट न्यू करते हैं और यहाँ पर एक डेटाबेस का नाम देते हैं, जस्ट लाइक इसमें दे दिया हमने माई फर्स्ट डीबी। ओके, ये हमने नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ आता है शेयर थ्रूपुट अक्रॉस कंटेनर्स। ओके, तो इसको जो है आप अगर क्लिक करके देखेंगे तो जो थ्रूपुट होता है, थ्रूपुट हमने लिया था। ओके, कि कितने आरयूज़ होने चाहिए। ये क्या होता है कि ये जितने भी कंटेनर्स होंगे उन सभी में ये शेयर होगा। ओके, अब इसके बाद में जैसे कि इसको हमने चेक कर दिया, तो चेक करने के बाद में अब देखिए कि यहाँ पर आपको मिलेगा ये ऑप्शन, ठीक है, कि थ्रूपुट ऑटो स्केल का, ऑटो स्केल एक ऑप्शन आता है, दूसरा मैनुअल का ऑप्शन आता है। ओके, तो ऑटो स्केल जब आप लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम आरयूज़ जो है 1000 ये देता है। ओके, और इसके बाद इसमें जो भी देखेंगे कि ऑटोमेटिक स्केल इसका 100 रिक्वेस्ट आरयूज़ होगा, ठीक है। और उसके बाद में एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट भी इसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे थ्रूपुट सेलेक्ट किया था क्रिएट करते समय। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा होगा तो फिर से आप पहला वीडियो देखिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे हमने मैक्सिमम थ्रूपुट चूज़ किया था। अगर उस ऑप्शन को नहीं चूज़ करते तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आता। ओके, सो इसको, और मैनुअल पे अगर हम जाते हैं तो मैनुअल पे इसका जो मिनिमम आता है आरयूज़ वो 400 आता है। ओके, और उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पर दिया रहता है। तो ये इस अकॉर्डिंग इसका थ्रूपुट जो है शेयर होता है। ओके, सो यहाँ पर और आगे हम चलते हैं देखने के लिए। तो इसको जो है प्रैक्टिकल करने के लिए फ़िलहाल हम मैनुअल और 400 ही रखते हैं। इसके आगे हम देखें तो ऑप्शन आता है कंटेनर आईडी का। तो कंटेनर आईडी बस आपका एक, जैसे कि डेटाबेस आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है, माई फर्स्ट डीबी, उसके अंदर ये टेबल का नाम है। ओके, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द कंटेनर्स एंड यूज फॉर आईडी बेस्ड राउटिंग थ्रू रेस्ट एंड ऑल एसटीकेस। ओके, सो यहाँ पे सिंपल हम टेबल 1 नाम दे देते हैं। ओके, टेबल 1 नाम हमने दे दिया। इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक करनी है या ऑफ रखना है, ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से आप इंडेक्सिंग रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, नहीं रखना चाहे तो ऑफ कर दीजिए। ओके, इसके बाद देखिए आता है पार्टीशन की, यह रिक्वायर्ड है। ओके,
तो रिक्वायर्ड ये इसलिए है कि एक तरह से क्या होता है कि जो भी डेटाबेस में जो भी डेटा हम सेव करते हैं वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल पार्टीशंस में सेव होता है। और जब ये लॉजिकल पार्टीशंस में सेव होता है तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि जो हम क्वेरी करते हैं तो पार्टीशन से डेटा उठाने में ये पार्टीशन की काफ़ी हेल्प करता है। ओके, तो पार्टीशन की एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपका ये की हो गया। ओके, जस्ट लाइक कि एक हम की बनाते हैं कोई भी, जैसे कि एक डेटा का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक डेटा है, इसके ट्यूटोरियल में एक डेटा ऐसे किए दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ आईडी, पेरेंट, चिल्ड्रेन। ओके, तो ये सभी क्या है, एड्रेस, क्रिएटेड डेट, इज रजिस्टर्ड। तो ये सभी इसके कीज़ हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जिस पे कि हम मेनली सर्चिंग क्राइटेरिया रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आईडी को रख लेते हैं। ओके, इसके अलावा और भी अगर कोई यूनिक की आप बनाना चाहते हो यहाँ पे आप यूनिक की क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए इसमें एक एनालिटिकल स्टोर आता है। अगर इसमें आप देखेंगे तो ये क्या करता है कि ये रियल टाइम एनालिसिस करता है, ठीक है, आप ऑपरेशनल डेटा पे कि जो भी एनालिटिकल डेटा आपको निकालना होगा, ठीक है, वो पूरा एनालिसिस करते रहता है। लेकिन ये आपके परफॉर्मेंस पे और परफॉर्मेंस या ट्रांजैक्शनल जो भी ट्रैफिक होता है उस पर कोई किसी तरह का असर नहीं डालता है। ओके, तो इसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ है और ये माइट बी फ्री टायर में अवेलेबल ना हो, इसीलिए ये ऑन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर ये देखें इनेबल करने का ऑप्शन एक आ रहा है। ओके, एज्योर सिनेप्स लिंक को इनेबल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो एज्योर सिनेप क्या होता है ये आप देख सकते हैं दूसरे वीडियोस में। तो फिलहाल इस ऑप्शन को हम एज इट इज छोड़ देते हैं और हमारा, ओहो सॉरी चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से लिख देते हैं माई फर्स्ट डीवी शेयर थ्रूपुट में हमने मैनुअल रखा था, 400 RUs रखने देते हैं। कंटेनर में हमने टेबल 1 लिया। ओके, पार्टीशन की में हमने आईडी ले लिया, यूनिक की छोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एडवांस का भी ऑप्शन है और भी सारी प्रॉपर्टीज़ का। ओके, जैसे कि अब माई एप्लीकेशन यूज एन ओल्डर कॉस्मोस डीवी और समथिंग, इन सभी को छोड़ करके सिंपल हम क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने डाला है डाल करके इसको ओके पे क्लिक करते हैं। ये हमारा कॉस्मोस डीबी अकाउंट में पहला डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माई फर्स्ट डीबी में टेबल 1, ओके, ये हमारा बन गया। आइटम्स, इसको हमने क्लिक किया। अभी देखिए आइटम्स क्या हो गया, आइटम्स इसमें यहाँ पे रोज हो गए या रिकॉर्ड्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। ओके, सो अब देखिए अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पर से ये डेटा जो है इसको कॉपी करते हैं। पेस्ट करने से पहले हमें यहाँ न्यू आइटम पे क्लिक करना पड़ेगा। अब न्यू आइटम पे हमने क्लिक किया। तो यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी ये आईडी बन जाती है। ओके, सो ये जो इसकी आईडी से अभी सेव हमने किया था डेटा, वो आईडी यहाँ पे आ गई। तो ये डेटा हमारा सेव हो गया और ये फर्स्ट रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया। इस रिकॉर्ड को क्रिएट करने के साथ आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें इसने कुछ फील्ड्स अपने आप ऐड किए हैं, ठीक है, जो इसके ऑटो फील्ड्स हैं, जो हम कहते हैं ऑटो फील्ड्स, वो ऐड किए हैं। तो इसमें जस्ट लाइक इज रजिस्टर्ड तक ही था, RIT इसका एक यूनिक आईडी होता है। अब बाकी इसके अलावा इसमें कुछ टैग, सेल्फ अटैचमेंट और एक TS होता है जो कि
आई थिंक यूनिक्स टाइम स्टैम्प होता है, तो इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। तो ये सभी एक्स्ट्रा फील्ड वो ऐड करता है। ओके, तो ये हमारा पहला रिकॉर्ड बन के तैयार हो गया। ओके, सो इस तरह से आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसमें जा कर के देखेंगे, फिर से अगर मैं न्यू आइटम क्लिक करता हूँ, ओके, और यहाँ पे आकर के अगर हम इसी रिकॉर्ड को अगर दोबारा से अगर हम कॉपी पेस्ट करें तो फिर से ये क्रिएट होता है कि नहीं, इसको हम देखते हैं। इसको हमने सेव किया, देखिए ये रिकॉर्ड दोबारा क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हमने आईडी डाली थी वो सेम आईडी हम डाल रहे हैं, इस कारण से ये दोबारा क्रिएट नहीं किया। ओके, अब यहीं पे अगर हम आईडी में 1 डाल देते हैं और डाल करके सेव करते हैं, तो देखिए दूसरा रिकॉर्ड हमारा बन के रेडी हो गया। ओके, तो इस तरह से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन ये जो काम है रिकॉर्ड इंसर्ट करने का, ये तो हम यहाँ से करते नहीं हैं। ये तो हम क्या करते हैं, जैसे कॉस्मोस डीबी बना दिया, उसके बाद में इसका कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देते हैं डेवलपमेंट टीम को, वो जो है इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करती है। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने का हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसमें हम देखेंगे, अगर क्वेरी का देखें तो आप देखिए जैसे कि अब यहाँ पर क्वेरी सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम फैमिलीज एफ वेयर f.id वेकफील्ड फैमिली। तो यहाँ पे जो सिंपल जो सिक्वल क्वेरी है वही क्वेरी आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो इसको अगर हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ न्यू सिक्वल क्वेरी पे हमें क्लिक करना होगा क्वेरी के लिए। ओके, सो इसको हमने कॉपी किया, बट यहाँ पे हमारे पास टेबल का नाम जो है ना, हमने टेबल 1 लिखा था, तो टेबल 1, और यहाँ पे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए आपका डेटा आ गया ये पूरा। ओके, तो अब इस क्वेरी में आप देख सकते हैं कि सिंपल सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल 1 एफ वेयर f.id वेकफील्ड फैमिली लिखा हुआ है। सिंपल क्वेरी जैसा कि हम SQL में यूज़ करते हैं, तो आपकी सिमिलरिटी मिल जाएगी। उसी तरह से अगर हम दूसरा देखें, अब यहाँ पर जैसे कि एक दिया हुआ है ज्वाइन करके दिया हुआ है, ठीक है। सो f families f join c in f dot children where f dot id equal to वेकफील्ड फैमिली। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको हम कॉपी करते हैं और इसी क्वेरी में चलते हैं विंडो में। यहाँ हमने पेस्ट किया, फैमिलीज के जगह पे टेबल 1 लिखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए ये आ गया ये 2 फील्ड। सो यहाँ पर जो है टेबल 1 f ज्वाइन c, तो इसमें जो है c इन f डॉट चिल्ड्रेन, मतलब f डॉट चिल्ड्रेन। ओके, तो उसमें जो सब नोड्स है, ओके, अगर हम डेटा को देखें, सो इस डेटा में अगर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे आते हैं इस डेटा में, तो इसमें रिजल्ट में क्या आया है, इसमें आया है गिवन नेम जैस एंड लीसा। गिवन नेम फैमिली नेम, गिवन नेम पेरेंट्स का है और चिल्ड्रेन का। चिल्ड्रेन में गिवन नेम देखिए जैस एंड अनदर क्या है गिवन नेम लीसा। तो ये दोनों रिकॉर्ड बन के आए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या देखा गया कि ये जो है इसके अंदर जो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन से इन दोनों फील्ड को उठाया गया। ओके, इसके लिए हमने क्या क्वेरी करी, सिंपल c डॉट गिवन नेम फ्रॉम टेबल 1 f ज्वाइन c इन f डॉट चिल्ड्रेन वेयर f डॉट id इक्वल टू वेकफील्ड फैमिली। ओके, तो यहाँ पर उसी टेबल में, उसी में जो उसका चाइल्ड बना हुआ उससे ज्वाइन करके इसका निकाला गया डेटा। अब देखिए
तो इस तरह से इसमें सिंपल क्वेरी जो दी हुई है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए चाइल्ड कलेक्शन फील्ड, ओके। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज हम कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो फिलहाल हमने आज देखा कि हम कैसे जो है कॉस्मोस डीबी में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसमें रिकॉर्ड बना सकते हैं और कैसे हम क्वेरी कर सकते हैं। और बाकी इसमें और जितना ज़्यादा आप क्वेरी कीजिएगा, जितना ज़्यादा इसमें आप हैंड्स ऑन कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपको जो है इसमें नॉलेज क्लियर होगा। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।